हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग घर में काफ़ी अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी इस बार 9th स्टैंडर्ड है और आई थिंक ये काफ़ी बड़ी क्लास होती है। यू आर ऑल बिग नाउ और अब हम इस पैंडेमिक में अपने अपने घरों में हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और क्योंकि हम जो आपके साथ नहीं हैं, पर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद वीडियो क्लासेस। मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको हर चैप्टर का जिस्ट दे दूँगी, जिसमें कि मतलब आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा है कैसा चैप्टर क्या है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि 9th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स 10th में दिस इज़ नेसेसरी, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास। लाइक 9th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू यूज़ इन योर 10th 11th 12th। सो क्योंकि नाउ इट्स अ बिग क्लास, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच चैप्टर वेरी फाइनली। अच्छे से एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे द मच आई कैन, और सबसे ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो चैप्टर है पॉलिनोमियल से, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है और आप अगर अच्छे से सुनोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको डाउट भी होगा बिल्कुल भी। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जितने भी आपके ये ए बी सी डी ये सब चीज़ें जो हैं, ए बी सी डीज तो ये देखो यहाँ पे दिख रही हैं नंबर्स के साथ, ये इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जिसमें कि इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, या फिर इसे भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब ये इंटू हो रहा है ना, तो मतलब इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं जो ए बी सी डी इन सब एक्सप्रेशंस के साथ कंबाइंड हो, ये आपके डिजिट्स, उन इस तरह के एक्सप्रेशंस को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपका ये एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस वन, ये 2a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स क्यूब प्लस 1, ये n अकेला n है। लेकिन क्योंकि ये मैंने बोला था ए बी सी डी वगैरह से कंपोज होता है पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल, जिनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या ये दोनों एक पॉलिनोमियल्स हैं? ये भी एक्स वाई से कंपोज्ड है, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? मैं आपको पॉलिनोमियल्स को पहचानने का एक तरीका बताती हूँ। पॉलिनोमियल्स ना हमेशा जो इनकी पावर्स होती है वो हमेशा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी होगी, लेकिन ना तो नेगेटिव होगी इसकी। पॉलिनोमियल्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और 1/2 रेशनल फॉर्म बटे बटे में भी नहीं होती। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ना तो ये जैसे ये है ना अंडर रूट एक्स क्या मतलब है, एक्स 1/2, ना तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पावर पॉलिनोमियल्स की हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव पावर्स होती हैं। कैसी पावर होती हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे भी n की पावर 1 है, अगर n की पावर -1 होता तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता। आई बात समझ? सो दिस इज़ व्हाट अ पॉलिनोमियल इज़। अब बात आती है कि कुछ पॉलिनोमियल की डिग्री, अब आती है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। हो सकता है पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर एक ही टर्म है, चाहे तो वो अकेला n है या अकेला x है या अकेला f है, जैसे कि यहाँ पे n है, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा? मोनोमायल। ठीक है, अगर दो टर्म्स हैं पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, तो उन्हें बोलेंगे बाइनोमियल। 2 टर्म्स है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज़, किस तरह का पॉलिनोमियल ये है। तो अगर एक टर्म हो तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की 2 टर्म्स हो 1 2 1 2, तो बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो तो बोलेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसकी 3 टर्म्स है उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ये बात हो गई कि कितनी टर्म्स हैं उसमें। जैसे कि ये ट्राइनोमियल हो गया 1 2 3, ये भी ट्राइनोमियल 1 2 3, ये बाइनोमियल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, आसान। और मोनो, ये एक हो तो मोनो, 2 हो 2 मतलब बाय। ठीक है, सो ये आ गई आपके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? ये जो पावर्स है ना, इनको बोलते हैं डिग्री। जो भी आपके पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ से यहाँ तक पॉलिनोमियल ना, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2।
इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसे बोलेंगे डिग्री, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पूछा जाए अगर क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x+1 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x+1 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। अब एक ये भी है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 2, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। और इस वाले एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। जैसे कि ये रहा, इतना बड़ा पॉलिनोमियल था ये 2x³ + x² + x+1, तो डिग्री 2 होगी क्या, नहीं, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है ना, इसीलिए डिग्री 3 हो जाएगी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता है व्हाट्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 8x³ + 2x² + 1, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री 3 है ना, जो आपके वेरिएबल्स के साथ अटैच होती है। वेरिएबल्स ही तो है ये x y z जो है x², इसमें सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पे 8 को नहीं बोलोगे, ये जो इसके साथ जो अटैच होती है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 3, तो डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, x के ऊपर देखना होता है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 4, तो डिग्री हो गई 4, तो दिस इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे इन्हें क्या बोल देते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो बोलते हैं उसे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है, कितनी है 3, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनका नाम भी तो रखा जाएगा। सो बेसिकली इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, इनको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो